क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का इतिहास आज जितना दर्दनाक है उतना शायद कभी होता ही नहीं अगर कुछ महान वीर राजाओं को धोखे से नहीं मारा गया होता। सोचिए, अगर उन्होंने मुगलों के सामने हार नहीं मानी होती या उन्हें उनके अपनों ने धोखा ना दिया होता तो शायद भारत 300 साल तक किसी आक्रामक, अत्याचारी और धार्मिक रूप से विपरीत साम्राज्य के नीचे ना डूबता। मुगलों का भारत आना सिर्फ एक फौज का आना नहीं था, बल्कि एक सोच का आना था। एक ऐसी सोच जो भारत के संस्कार, धर्म और अस्मिता को कुचलने के लिए बनी थी। उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, ग्रंथ जलाए और उन लोगों को निशाना बनाया जो उनके सामने झुकने को तैयार नहीं थे। पर इन्हीं अंधेरों के बीच भारत के छोटे छोटे राज्यों में कुछ ऐसे राजा भी थे जिन्होंने मुगलों के घमंड को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं किया, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़ी हो। ये कहानी है उन 3 हिंदू वीर राजाओं की जिनके नाम से मुगलों के रथ रुक जाते थे। पर यह भी एक कड़वा सच है कि मुगलों को जब सामने से हार मिलती थी तो वो छल कपट का सहारा लेते थे। धोखा देना, गद्दारी करवाना या किसी अपने से ही मरवा देना, ये सब उनके युद्ध के तरीके बन गए थे। पहला राजा जिसे अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा करके दुश्मन को बार बार युद्ध में मात दी। दूसरा, शिवाजी महाराज का वीर बेटा, जिसे 40 दिन तक इस तरह से मारा गया कि जख्म भी शर्मा जाए। और तीसरा, एक ऐसा वीर जिसे सम्राट विक्रमादित्य की उपाधि मिली और जिसने मुगलों की फौज को हिलाकर रख दिया, पर अंतिम पल में अपनी आंखों में तीर खाकर भी हारा नहीं। उसका सर काटा गया पर आत्मा कभी नहीं झुकी। ये कहानी एक याद है, एक ऐसे भारत की याद जहाँ बलिदान को वीरता माना जाता था। ये उन लहू से लिखी हुई दास्तान है जिन्होंने अपनी शक्ति से मुगलों को यह दिखाया कि भारत सिर्फ एक भूमि नहीं, एक सोच है, एक धरोहर है जिसे कभी भी किसी तलवार से मिटाया नहीं जा सकता। ये वो राजे थे जिनके लिए राजगद्दी का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि जनता का सम्मान था। उन्होंने कभी अपने धर्म, देश और अस्मिता के साथ समझौता नहीं किया और शायद इसी वजह से मुगलों को सबसे बड़ा खतरा ये राजे लगते थे, ना कि वो हजारों की फौज जिन्हें पैसों से खरीदा जा सकता था। मुगल चाहते थे कि भारत का स्वाभिमान झुक जाए, पर जब तक ये तीनों जिंदा थे भारत झुकता नहीं था और इसीलिए इन्हें मार दिया गया। न सिर्फ मारा गया बल्कि एक ऐसी क्रूरता से मारा गया जिसे सुनकर इंसानियत भी कांप जाए। आज हम उन्हीं 3 शहीदों के बारे में बात करेंगे। उनकी कहानी सिर्फ वीरता नहीं, एक प्रेरणा है हर उस नौजवान के लिए जो अपने इतिहास को भूल चुका है, हर उस नागरिक के लिए जो अपने धरोहर के प्रति अंधा हो चुका है और हर उस दिल के लिए जो अब भी भारत को एक जमीन का टुकड़ा समझता है, न कि एक जीवित सभ्यता। 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर एक ऐसा पुत्र जन्मा जिसे बालपन से ही शास्त्र विद्या, ज्ञान और राजनीति में गहन रुचि थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसने अजमेर की राजगद्दी संभाली और जल्द ही अपने वीरता के बल पर दिल्ली पर भी अपना राज्य विस्तार कर लिया। उस समय पूरे भारत में एक नाम सभी जुबान पर था, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन जितनी वीरता पृथ्वीराज में थी उतनी ही जलन उसके दुश्मनों में। सबसे बड़ा दुश्मन बना उसका अपना ससुर राजा जयचंद। जयचंद की बेटी थी राजकुमारी संयोगिता, जिसे पृथ्वीराज दिलो जान से चाहता था। जब जयचंद ने संयोगिता स्वयंवर का आयोजन किया तब पृथ्वीराज ने सबके सामने जाकर राजकुमारी को स्वयंवर से भगा लिया। राजकुमारी भी उससे प्रेम करती थी, लेकिन जयचंद के लिए ये एक कलंक बन गया। इसी तरह से जयचंद ने पृथ्वीराज का सबसे बड़ा दुश्मन मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया। गोरी ने 1191 में भारत पर चढ़ाई की और टरेन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने उसे न सिर्फ हराया बल्कि जीवित भी छोड़ दिया। यही दयालुपन भविष्य में उसकी सबसे बड़ी गलती बनी। गोरी ने 17 बार भारत पर हमला किया और हर बार पृथ्वीराज ने उसे हराया, लेकिन माफ भी किया। पर जब 18वीं बार गोरी आया उसके साथ था जयचंद। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारा और उसे बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया। यहाँ से शुरू होती है कहानी जो इंसानियत को शर्मिंदा कर देती है। गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उसकी आंखों में गरम सलाखें घुसा दी। वीर को अंधा कर दिया गया। रोज रोज के अत्याचार, भूख, पिटाई और अपमान से भी उस राजा ने कभी हार नहीं मानी। जब घोरी ने उसे अंतिम इच्छा पूछी तो पृथ्वीराज ने कहा, मैं अपनी शब्द भेदी बाण विद्या का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। सबके सामने एक सभा लगी। उसके मित्र और कवि चंद्रा बरदाई ने दोहा पढ़ दिया, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान।
गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, पृथ्वीराज ने उसकी आवाज की दिशा पकड़ी और एक तीर छोड़ दिया। सिरा सीधा गौरी के सीने को चीर गया। मुगल सेना हिला दी गई। तुरंत बाद मुगलों ने पृथ्वीराज को घेर लिया और वहीं उसे मारकर उसका अंत कर दिया। कहते हैं उसके बाद पृथ्वीराज की लाश को अफगानिस्तान की एक मस्जिद की सीढ़ी में दफन किया गया, जहां हर रोज लोग नमाज से पहले उसकी कब्र पर जूतों से मारते थे। इतिहास ने उसे दफन कर दिया, लेकिन भारत की धरती उसके बलिदान की गवाही आज भी देती है। अगर अपने ही धोखा न देते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। पृथ्वीराज चौहान ने दिखा दिया कि एक सच्चा राजा न कभी झुकता है न कभी बिकता है, चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो। 14 मई 1657 को जन्म लेने वाले संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे। बचपन से ही वीरता, स्वाभिमान और शौर्य उनके रोम रोम में बसा था, परंतु उनका जीवन सिर्फ तलवार की चमक तक सीमित नहीं था। वे एक विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत, मराठी और फारसी में महारत हासिल की थी, पर जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी मुगलों के खिलाफ अटल क्षति। अपने पिता शिवाजी के निधन के बाद संभाजी ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। उन्होंने 120 से भी अधिक युद्ध लड़े और अधिकांश में विजय प्राप्त की। उनका लक्ष्य था स्वराज्य और हिंदू धर्म की रक्षा। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ मुख मोर्चा खोला और मुगलों के तख्त को हिला कर रख दिया। संभाजी ने औरंगजेब की आंखों में आग डालकर लड़ना सीखा था, झुकना नहीं। परंतु हर महान योद्धा के जीवन में एक पल आता है जब उसके अपने ही उसे छोड़ देते हैं। संभाजी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके अपने ही सैनिक किसी के बहकावे में आकर उनका साथ छोड़ बैठे। 1689 में संगमेश्वर के पास उनका पकड़ा जाना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्हें पकड़कर औरंगजेब के सामने पेश किया गया, जहां से शुरू होता है इतिहास का सबसे भयानक अध्याय। औरंगजेब ने उनके सामने 3 विकल्प रखे, इस्लाम स्वीकार करो, मुगलों का गुलाम बन जाओ या मौत चुनो। लेकिन संभाजी ने एक शब्द बोला, मैं हिंदू हूँ और हिंदू रहूंगा। उस एक वाक्य ने औरंगजेब के घमंड को चूर चूर कर दिया। औरंगजेब ने अपनी सबसे क्रूर योजना बनाई। संभाजी की मौत को ऐसी मिसाल बनाना था कि पूरा भारत कांप उठे। संभाजी महाराज को 40 दिन तक रोज नए नए तरीकों से सजा दी गई। उनकी आंखों में मिर्च डाल दिया गया, नाखून खींचकर निकाले गए, उनकी त्वचा को जिंदा जलाकर काटा गया, उनके हाथ पैर काट दिए गए। हर रोज उनके शरीर का एक एक हिस्सा काटा जाता और उनकी आंखों के सामने उनका मांस कुत्तों को खिलाया जाता। परंतु आप हैरान होंगे, इतनी यातनाएं भी संभाजी के स्वाभिमान को तोड़ नहीं पाई। न उन्होंने माफी मांगी, न झुककर जीवन की भीख मांगी। उन्होंने हर रोज वीरता का नया अध्याय लिखा और अपनी अंतिम सांस तक हिंदू राष्ट्र और धर्म की रक्षा की। आखिरकार 11 मार्च 1689 को फागुन अमावस्या के दिन उनका सिर काट दिया गया। उनकी लाश को नंगा करके गधे पर बिठाकर शहर में घुमाया गया ताकि लोगों के मन में डर बैठ जाए। लेकिन वो डर नहीं था, वो तो ज्वाला थी जो संभाजी की शहादत के बाद और भड़क उठी। औरंगजेब तो सोचता था कि मराठा साम्राज्य संभाजी के साथ खत्म हो जाएगा, पर वहीं से मराठा आंदोलन और तेज हुआ, जिसका अंत हुआ भी तो सिर्फ पेशवा बाजीराव के साम्राज्य में, जब मराठा भारत के एक विस्तृत भाग पर राज कर रहे थे। संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक प्रेरणा थे। आज भी उनका नाम आता है तो भारत के वीर जवान अपना सीना गर्व से चौड़ा कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं उस वीर सम्राट की जिसे न राजपूत कहा गया न क्षत्रिय, फिर भी उसने मुगलों के तख्त को हिला दिया था। ये कहानी है सम्राट हेमू विक्रमादित्य की, एक किराने की दुकान से दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने वाले सबसे अनोखे और वीर राजा की। 1501 में हरियाणा के रेवाड़ी के एक छोटे से गांव में हेमू का जन्म हुआ। उनका परिवार नमक बेचने का काम करता था। क्या किसी ने सोचा होगा कि एक नमक बेचने वाला लड़का एक दिन दिल्ली का सम्राट बनेगा? लेकिन हेमू ने अपने दम पर, अपनी मेहनत से और अपनी अखंड सोच से सब कुछ संभव कर दिखाया। पहले वो शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह के विश्वास पात्र बने। उन्होंने डाक विभाग, गोपनीय संचार और सुरक्षा के काम संभाले। उनमें एक सैनिक नेता की कला थी जो किसी भी बड़े सम्राट को चाहिए होती है। और जल्द ही वो आदिल शाह के समय में वकील आजम यानी प्रधानमंत्री बन गए। 1556 में जब हुमायूं ने एक बार फिर से हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की
तो आदिल शाह ने हेमू को भेजा दिल्ली को बचाने के लिए। हेमू ने अपनी सेना के साथ, जिसमें 500 रथ, 1000 हाथी और 51 तोपें थी, दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाया। तुगलकाबाद के पास मुगलों से मुकाबला हुआ और मुगल फौज धूल चाट गई। हेमू ने दिल्ली जीती और अपने सिर पर शाही छत्र लगाकर स्वयं को सम्राट विक्रमादित्य घोषित कर दिया। एक बार फिर से दिल्ली में हिंदू सम्राट था और मुगलों को दिल्ली से बाहर कर दिया गया था। लेकिन इतिहास का नियम है, जहाँ वीर होता है वहाँ विरोध भी होता है। अब ये वीर सम्राट हेमू सामने था मुगलों के नए युवराज अकबर के, जिसे बैरम खान जैसा चतुर और छाया में छुपा हुआ सेनापति संभाल रहा था। और फिर हुई पानीपत की दूसरी लड़ाई। हेमू अपने हाथी हवाई पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरे। उन्होंने मुगल सेना को पहले ही झटके में पीछे धकेल दिया। जीत उनसे बस कुछ कदम दूर थी, पर तभी हुआ कुछ ऐसा जो पूरा इतिहास बदल गया। एक भटकता हुआ तीर हेमू की आंख में आकर घुस गया और वो तुरंत बेहोश हो गए। उनका हाथी भटक गया और ये देखकर मुगल सेना ने सोचा कि सम्राट मर गया है। हेमू बेहोशी की हालत में था लेकिन जिंदा था। उसे पकड़कर मुगल कार्यालय में पेश किया गया, जहाँ छोटी सी उम्र का अकबर उसकी मौत का उत्सव मना रहा था। बैरम खान ने उस सम्राट के दोनों हाथ काट दिए, फिर सबके सामने उसका सर तन से अलग कर दिया गया और उस कटे हुए सर को दिल्ली की गलियों में घुमाकर लोगों को दिखाया गया। फिर उसे महल के दरवाजों पर लटका दिया गया ताकि बाकी हिंदू राजाओं के दिल में डर उतर जाए। पर डर नहीं उतरा, रोष उतर गया। हेमू की मौत ने हिंदू राजाओं में एक भारी असंतोष जगा दिया। एक वीर जो किसी शाही वंश से नहीं था, फिर भी सबसे ऊंचा था। उसने साबित कर दिया था कि सामर्थ्य सिर्फ जन्म से नहीं, कर्म से मिलता है। इतिहासकार आरसी मजूमदार ने लिखा, यदि पानीपत की लड़ाई में वो एक तीर न लगता तो आज भारत में मुगलों की जगह हिंदू राज्य होता। और ये सच है, अगर हेमू को थोड़ा सा समय और मिल जाता तो भारत का इतिहास कुछ और ही लिखा जाता। तो ये थी सम्राट हेमू विक्रमादित्य की कहानी, एक ऐसे वीर की जिसे छोटी शुरुआत ने बड़ा बना दिया और जिसे मौत भी वीरता से हरा नहीं पाई। अगर आपका दिल भी इन 3 वीर राजाओं की कहानी सुनकर गर्व से भर गया है, अगर आपको लगता है कि इनके बलिदान को हर भारतीय तक पहुंचाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो अपने इतिहास से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जब तक हम अपने शहीदों को याद रखते हैं, तब तक हमारा स्वाभिमान जिंदा रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और इतिहास के छुपे हुए सच लेकर आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आते ही आप सबसे पहले देख सके। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इन 3 राजाओं में से कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा जख्मी किया और आपका फेवरेट वीर कौन है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच, नए इतिहास और नए गौरव के साथ। जय हिंद, जय भारत।